हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम इसको बेसिक से सीखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस को बनाते कैसे, इसके सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इस पर बात करते हैं पहले। यानी हिंदी के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, है ना, रही हूँ, इस तरह के वर्ड आते तो वो क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यानी जो भी काम आप कंटिन्यू में कर रहे हो वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर यानी कॉन्सेप्ट होता क्या है। यानी इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इज एम आर हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। अब एक चीज देख लो, बेसिक चीज ये है कि जैसे कि आपको हिंदी के लास्ट में है आए तो हम यूज करते हैं इज। ठीक है ना। अब जैसे कि आपको लास्ट में हिंदी के आए हो तो आपको यूज करना है आर, और आपको हूँ आए हिंदी के लास्ट में तो यूज करना है एम। ठीक है ना। अब हुक और एक होता है हैं, तो हैं के साथ भी आर यूज करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हो गया। तो फटाफट हम चलते हैं सेंटेंस पे। इसको सेंटेंस बनाएंगे कैसे। जैसे मैं कोई एक सेंटेंस ले लेता हूँ, मैं हिंदी में लिखता हूँ, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताऊंगा। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, यानी रहा हूँ लास्ट में आया तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा आई, यानी मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, यानी एम। यानी लास्ट में हूँ आया, हिंदी से भी समझ सकते हो कि हिंदी के लास्ट में हूँ आए तो हम एम यूज करेंगे, तो आई एम। अब खाना क्या बोलते हैं, ईट, है ना। अब ईट किया, ईट तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, लेकिन हमारा आईएनजी लगेगा इसमें, यानी आईएनजी हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। आई एम ईटिंग। सिंपल है, सेंटेंस बनाना कोई भारी बात नहीं है। सेकेंड हम लेते हैं, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। अब चलो बनाते हैं इसको सेंटेंस। तुम का क्या होता है इंग्लिश, यू। ठीक है। अब हिंदी से समझ रहा है तो हिंदी से समझो, यानी लास्ट में क्या आया, हो, तो हो के साथ हम क्या क्या बोला आपको, आर यूज करेंगे, तो आर लगाएंगे हम। ठीक है ना। यू आर। अब पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड या स्टडी, तो मैं रीड लिखता हूँ। अब रीड तो फर्स्ट फॉर्म हो गया तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी, आईएनजी। तो ये क्या हो गया, यू आर रीड। थर्ड सेंटेंस हम लेते हैं, मैं बोलूँ वह नाच रही है, वह नाच रही है, वह नाच रही है। वह क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए हम सी यूज करते हैं। अगर लड़का होता तो ही यूज करते हैं। अब सी, अब हिंदी में क्या लास्ट में क्या है, तो यहाँ से भी समझ सकते हो है क्या होता है, इज। तो सी इज। नाचना का क्या बोलते हैं, डांस, डांस। अब डांस तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें कुछ नहीं करना, आईएनजी इसमें ऐड कर देना है, आईएनजी। सी इज डांसिंग। क्लियर। एंड हम एक और लेते हैं, फोर्थ। जैसे मैं लिखूँ राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। अब राम तो हमारा अपने आप में एक नाम है, तो राम लिखेंगे राम। अब राम के साथ क्या यूज करेंगे, इज या आर, तो इज बेटर होगा, इज। ठीक है ना। राम इज, खेलना क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। राम इज प्लेइंग। ठीक है। एक और लेते हैं हम, सीता दौड़ रही है, सीता दौड़ रही है। ठीक है। अब सीता भी अपने आप में नाम है, ठीक है ना। तो सीता लिखेंगे, सीता, सीता के साथ क्या यूज करेंगे, इज या आर, तो हम इज यूज करेंगे। ठीक है ना। सीता इज, दौड़ना क्या इंग्लिश होता है, रन। अब रन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे, तो आईएनजी लग जाएगा तो क्या होगा, रनिंग। सीता इज रनिंग। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं बोलूं तुम या फिर हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। हम का इंग्लिश क्या होता है, वी। अब वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज या आर, तो आर यूज करेंगे। ठीक है ना। वी आर, क्योंकि लास्ट के हिंदी में क्या आ गया, है, यानी एक होता है और एक होता है हमारा है। ठीक है ना। तो है के लिए इज और हैं के लिए आर। हिंदी वाले गौर से सुनना, ठीक है ना। यानी है के लिए यूज करेंगे और हैं के लिए आर। तो यहाँ हिंदी में क्या आ गया, हैं, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो वी आर, पढ़ना को रीड या स्टडी, तो हमने लिखा रीड। अब रीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसके साथ क्या ऐड करेंगे हम, आईएनजी, तो आईएनजी ऐड हो जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा। तो वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। तो हम इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। क्लियर ना। अब ये जो सेंटेंस मैं बनाया हूं, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, यानी ये सिंपल सेंटेंस हुआ, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। किसी भी सेंटेंस को हम टोटल 6 तरह से बनाते हैं, यानी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव। ठीक है ना। तो यह हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम करेंगे इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव सिंपल है, इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे तो वह हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट ईटिंग, यानी आई इज एम आर के साथ नॉट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इज एम आर के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो हम अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अभी करेंगे। अब इसको नेगेटिव बनाना कैसे बनाएंगे, जैसे कि आई एम ईटिंग, अब मैं बोलूँ मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ तो आई एम नॉट ईटिंग। जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। वह नाच रही है, सी इज डांसिंग, वह नहीं नाच रही है, सी इज नॉट डांसिंग। राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है ना, राम नहीं खेल रहा है तो राम इज नॉट प्लेइंग। सीता दौड़ रही है, सीता इज रनिंग, सीता नहीं दौड़ रही है तो सीता इज नॉट रनिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग या वी आर स्टडिंग, तो हम नहीं पढ़ रहे तो वी आर नॉट स्टडिंग, ठीक है ना। तो इसी तरह हम नेगेटिव बनाते हैं, यानी नेगेटिव में करना कुछ नहीं है, इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। हमारा 3 सेंटेंस है, इसको हम नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, यानी ये तो हमारा अफर्मेटिव हो गया और ये हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। मैं खा रहा हूँ, अब इसी को हिंदी में पहले लिखूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं खा रहा हूँ का इंग्लिश क्या होता है, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना आपको, आई एम यानी एम के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट, आई एम नॉट ईटिंग, ठीक है ना। यानी पूरा सेंटेंस सेम है, यानी एम के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया, ठीक है ना। यानी नॉट लगा दिए तो वो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब सेकंड देखो, तुम पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, ये अफर्मेटिव हो गया। इसका इंग्लिश हुआ यू आर रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नॉट, यू आर नॉट रीडिंग या स्टडिंग, ठीक है। वह नाच रही है, सी इज डांसिंग, वह नहीं नाच रही है तो वह नहीं नाच रही है तो सी इज, अब यहाँ पर इज है तो इज के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सी इज नॉट डांसिंग, ठीक है ना, सी इज नॉट डांसिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको हम अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब चलते हैं फटाफट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी वही है, यानी हिंदी के लास्ट में क्या से जो वर्ड शुरू हो वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं दौड़ रहा हूँ, क्या मैं नाच रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ। यानी जो भी वर्ड हिंदी के स्टार्टिंग में क्या से शुरू हो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ। यानी इसमें स्टार्ट होगा, सेंटेंस जब बनेगा तो सबसे पहले हम इज एम आर यूज करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने आपको समझा दिया इसकी पहचान, यानी जो भी सेंटेंस हमारा हिंदी के स्टार्टिंग में क्या से शुरू हो तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं, क्या मैं खेल रहा हूं, ठीक है ना, क्या मैं खेल रहा हूं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है ना। क्या मैं खेल रहा हूं, अब ये क्या चीज से शुरू हुआ, क्या से, ठीक है ना। क्या मैं खेल रहा हूं यानी सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, क्या, है ना। तो हम सबसे पहले इज एम आर यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा सब्जेक्ट क्या, आई। अब यहाँ पर इज यूज करें, एम यूज करें या आर यूज करें, तो यहाँ हिंदी वाले हो तो यहाँ से भी समझ सकते हो। हिंदी क्लास में क्या आया, हूँ, है ना। तो हूँ के साथ क्या यूज करेंगे हम, एम, ठीक है ना। इसका सेंटेंस क्या है हमारा, क्या मैं खेल रहा हूँ, हूँ के साथ एम यूज करते हैं तो एम आई। अब खेलना क्या होता है, प्ले, क्या होता है, प्ले, एम आई प्ले। प्ले तो हमारा फर्स्ट फॉर्म हुआ, प्ले के साथ क्या यूज करेंगे, आई एन जी, तो प्लेइंग हो जाएगा, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं, यानी मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने आप से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब हम एक और लेते हैं, क्या वह दौड़ रही है, क्या वह दौड़ रही है। अब वह लड़की है तो लड़की के लिए सी यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या लगाएं बताओ, इज या फिर आर, तो बेटर होगा हम इज यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट से पहले क्या यूज होगा, इज, ठीक है ना, इज सी, है ना। अब यानी अब हमारा इज एम आर में तीनों में एक आ गया, इज आ गया, उसके बाद हम सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो दौड़ना क्या बोलते हैं, क्या वो दौड़ रही है, दौड़ना का होता है रन, है ना। अब ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं तो उसमें आईएनजी लगेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा तो रनिंग हो जाता है, रनिंग हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो पेपर में नंबर कट जाएगा। इज सी रनिंग, क्या वह दौड़ रही है। अब एक और देखो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना। मुझे पता नहीं, मैं कहीं और हूँ, मैं आपको कॉल किया, पूछा क्या कर रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, है ना। मुझे पता नहीं, यानी हमें डाउट है कि आप कर क्या रहे हो, तो मैं आपसे पूछा क्या आप पढ़ रहे हो, तो आप जो भी कर रहे हो उसका जवाब दोगे, हाँ पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यानी जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। क्या तुम पढ़ रहे हो, तो अब या तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। अब यू के साथ क्या यूज करेंगे, इज या आर या एम। तो देखो हिंदी वाले हो तो हिंदी में समझ सकते हो के साथ मैंने क्या बोला आपको, क्या यूज करना, आर यूज करना। तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, आर।
आर यू, पढ़ना क्या होता है, रीडिंग या स्टडिंग, ठीक है ना। अब रीड तो हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, आर यू रीडिंग। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, जहां पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दो तो वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा सेंटेंस, ठीक है। अब जैसे देखो ये हमारा इंट्रोगेटिव था, अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो यानी इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाएंगे कैसे, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दिया था, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग। अब इसी को बोलेंगे क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, एम आई, आई के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, एम आई नॉट प्लेइंग। जैसे कि देखो, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, इस पूरे सेंटेंस को पहले उतारो, एम आई प्लेइंग, तो ये तो हमारा इंट्रोगेटिव हुआ, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव एम आई, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब देखो अफर्मेटिव नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव हो, ठीक है ना, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। किसी भी बुक उठा के देख लो, है ना, किसी भी ग्रामर की बुक देख लो, उसमें सब्जेक्ट के बाद ही हमारा नॉट आएगा हमेशा, ठीक है ना, ये ग्रामर का रूल है। यानी जहाँ सब्जेक्ट दिखेगा उससे पहले नॉट नहीं, यानी उसके बाद नॉट आएगा। तो एम आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, सेकेंड हमारा सेंटेंस था, वह, क्या वह दौड़ रही है। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या वह नहीं दौड़ रही है, क्या वह नहीं दौड़ रही है, ठीक है, क्या वह नहीं दौड़ रही है, क्या वह नहीं दौड़ रही है, ठीक है ना। सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। तो इज सी नॉट रनिंग, ठीक है, इज सी नॉट रनिंग, यानी इज सी रनिंग, क्या वह दौड़ रही है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, इज सी नॉट रनिंग, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये हमारा है, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आर यू रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो आर यू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यू के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा, ये पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट, ये हमारा रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग, ठीक है। तो इसी तरह हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम बोलते हैं WH वाले सेंटेंस, ठीक है ना, जिसमें आपको यूज होगा वाई, व्हाट, हाउ, वेयर, ये सब क्या कहलाते हैं, WH वाले वर्ड्स कहलाते हैं। हाल के लिए मैं आपको 4-5 WH वाले वर्ड्स लिखवा देता हूँ, जिसपे प्रैक्टिस करेंगे। इसका मैं अलग से WH वाले जितने भी वर्ड्स है, इसको अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे WH वाले वर्ड्स को लिखवा देंगे और उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं 4-5 लिखवा देता हूँ, यानी WH वाले वर्ड्स, यानी ये हमारा हो गया क्या, क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, ठीक है ना। अब जैसे कि हिंदी में बोलते हैं क्यों, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, है ना। अब जैसे बोलते हैं कैसे, हिंदी में बोलते हैं ना कैसे, तो कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, ठीक है। अब बोलूँ मैं कहाँ, कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, तो ये सब क्या कहलाते हैं, WH वाले वर्ड्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या का इंग्लिश होता है क्या, अगर यही क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर यही वर्ड अगर हमारा सब्जेक्ट के बाद आए तो हमारा WH वाला सेंटेंस कहलाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखो इंट्रोगेटिव में क्या था, क्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, क्या तुम पढ़ रहे हो। अब इस क्या का खेल देखो, ये सब्जेक्ट से पहले है, ठीक है ना। अब इसी को सब्जेक्ट के बाद लिखूं, तुम क्या पढ़ रहे हो, सेंटेंस चेंज हो गया, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट से अगर पहले क्या आ जाए तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, अगर सब्जेक्ट के बाद आ जाए क्या तो हमारा क्या कहलाएगा, WH वाला सेंटेंस, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कहलाएंगे। क्लियर ना। तो जैसे यह है हमारा तुम क्या पढ़ रहे हो, सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख के देता हूँ, फिर हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले मैं आपका इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट होगा आपका, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी WH वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड यानी WH आएगा, इसको हम WH भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इज, एम, आर यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसका सब्जेक्ट प्लस ING के साथ, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं सेंटेंस लेता हूँ, तुम क्या पढ़ रहे हो,
ठीक है ना। सेम सेंटेंस लिया मैं, तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। हमारा क्या आएगा सबसे पहले, क्या, यानी WH वाले वर्ड आएंगे। क्या का इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा, व्हाट, है ना। अब उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, इज एम आर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू से पहले क्या आएगा, इज एम आर, क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। व्हाट आर यू, पढ़ना के क्या बोलते हैं, रीड, रीड के साथ हम ING यूज करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। व्हाट आर यू रीडिंग, क्या तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, ठीक है। जैसे एक और लेता हूं मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं अपने आप से पूछ रहा हूं मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं। अब देखो सबसे पहले WH वाले वर्ड आएंगे, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, है ना। वेयर के बाद हम यूज करेंगे इज एम आर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम, क्योंकि लास्ट में, हिंदी के लास्ट में क्या है, हूं, तो हूं के साथ क्या यूज होगा, एम। वेयर एम आई, उसके बाद वर्ब आएगा, यानी वर्ब हमारा क्या है, जाना, क्या बोलते हैं, गो, तो ये हमारा वर्ब हो गया। अब ये गो तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म हुआ, तो उसके साथ हम ING लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, ठीक है। एक और सेंटेंस लो, देखो ये सेंटेंस में एक लिया नया, वह क्या पढ़ रही है, ठीक है ना। अब क्या का इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा, व्हाट, ठीक है ना, व्हाट। उसके बाद इज एम यूज करेंगे, इज एम आर, इज एम आर किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, यानी लड़के तो सी, सी के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर यूज करते हैं। व्हाट इज सी, पढ़ना क्या होता है, रीड या स्टडी, तो हमने रीड लिखा, अब रीड के साथ ING लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। व्हाट इज सी रीडिंग, व्हाट इज सी रीडिंग। तो ये हमारा जो भी सेंटेंस बनता है इसी स्ट्रक्चर, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी तुम क्या पढ़ रहे हो, अब ये क्या हो गया, कहाँ हो गया, है ना, हाउ, वेयर, है ना, इस तरह के वर्ड जो आते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो वो हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी WH वाले सेंटेंस कहलाते हैं, क्लियर। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सिंपल है, यानी सब्जेक्ट जहाँ दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, वो हमारा क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो, तो जैसे देखो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस था, तो ये हमारा था व्हाट आर यू रीडिंग, यानी तुम क्या पढ़ रहे हो। अब इसी का नेगेटिव बनाओ तो क्या बनेगा, तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, व्हाट आर यू नॉट रीडिंग, यानी जहां सब्जेक्ट दिखे उसके जस्ट बाद नॉट लगा दो। तो इस पूरे सेंटेंस में हमको करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दो, वो हमारा नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट हमारा दिख रहा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इसी का मैं नेगेटिव बना के दिखाता हूं आपको, या जैसे कि तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हाट, सेम सेंटेंस उतारना है, ठीक है ना, बस सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद नॉट लगाना है। व्हाट आर यू, रुक जाओ, अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दो। व्हाट आर यू नॉट रीडिंग है तो सेम रीडिंग उतार दो, रीडिंग, ठीक है, सिंपल है ना, इजी है हमारा। और ये है हमारा सेकंड सेंटेंस, मैं कहाँ जा रहा हूँ, सेम सेंटेंस रहेगा, कुछ नहीं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाना है, बस हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका सेंटेंस क्या है, वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, ठीक है ना। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो जैसे कि मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। हमारा पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, सेम उतारना है, वेयर एम आई, रुक जाओ, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दो, बाकी सब सेम रहेगा हमारा, ठीक है ना। वेयर एम आई नॉट, क्या है हमारा, गोइंग, ठीक है ना, वेयर एम आई नॉट गोइंग, ये क्या था हमारा, वेयर एम आई गोइंग। अब इसी का नेगेटिव बनाया था, क्या हो गया, वेयर एम आई नॉट गोइंग, क्लियर। अब देखो हमारा तीसरा सेंटेंस था, वह क्या पढ़ रही है, तो इसका इंग्लिश क्या था, व्हाट इज सी रीडिंग। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, वह क्या नहीं पढ़ रही है, तो इंग्लिश क्या होगा, व्हाट इज सी, सी के जस्ट पर क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, तो व्हाट इज सी नॉट रीडिंग, ठीक है। वह क्या नहीं पढ़ रही है, वह क्या नहीं पढ़ रही है, हमारा पूरा सेंटेंस सेम उतरेगा, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। व्हाट इज सी, रुक जाओ, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है सी, तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट। व्हाट इज सी नॉट रीडिंग, ठीक है। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी टोटल हमने सेंटेंस को 6 तरह से बनाया, अफर्मेटिव बनाया, फिर अफर्मेटिव के बाद उसका नेगेटिव बनाया, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव के बाद फिर नेगेटिव बनाया, फिर हम क्वेश्चन वर्ड यानी WH वाले सेंटेंस बनाए, फिर उसका नेगेटिव बनाया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बात करेंगे, इसलिए वीडियो अगर आपको समझ में आ गया होगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को शेयर और लाइक करते जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद।